आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में शीतल अवस्था का प्रयोग। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं और अपने जीवन के आप अनुभवी भी हैं कि जो कोई व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है, ध्यान के मार्ग पर चलता है या मेडिटेशन करता है तो उसका मन भी शीतल हो जाता है और उसकी इंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। जो शरीर की ये कर्म इंद्रियां हैं ये भी शीतल हो जाती। यदि शीतल दिखाई दे रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति ध्यानिष्ठ हो सकता है, योग की पराकाष्ठा पर हो सकता है और बहुत ही अच्छी मेडिटेशन की इसकी स्टेज हो सकती है। ये आवश्यक है। लेकिन यदि ये लक्षण शीतल अवस्था का नहीं दिखाई देता है, उसका मन व इंद्रियां शीतल नहीं है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति का जो मेडिटेशन है, उस व्यक्ति का जो ध्यान है, वो योग है, वह सही नहीं है। यानी जिस ग्रेड का होना चाहिए उस ग्रेड का नहीं है, कुछ कमी अवश्य है। यदि पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से, पूरी समझदारी के साथ यदि ध्यान, योग और मेडिटेशन किया जाए तो उसका ये जो गुण है वो अवश्य सभी में दिखाई देता है। शीतलता का गुण, मन भी शीतल हो जाता है, इंद्रियां भी उसकी एकदम शीतल रहती हैं। जब इंद्रियां शीतल हैं तो कोई भी इंद्रियों के द्वारा ऐसा कर्म नहीं होगा जो विकर्म कहलाए, जो पाप कर्म कहलाए या गलत कर्म कहलाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि इंद्रियां शीतल हो चुकी हैं, मन शीतल है, इसलिए ऐसा कोई कार्य संभव ही नहीं है। इसलिए योग बहुत ही आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है, मेडिटेशन आवश्यक है। कई बार कई लोग ये कहने लगते हैं कि योग के मार्ग के लिए मन को और इंद्रियों को शीतल होना जरूरी है या इनका एकाग्र होना या शांत होना जरूरी है। हम कहते हैं आपकी सोच हो सकती है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमने समझा इस विषय में जाना है, यदि योग करने के पहले ही, ध्यान के पहले, मेडिटेशन के पहले ही आपकी इंद्रियां और मन शांत और शीतल हो सकता है तो फिर प्रश्न उठता है, फिर इस मेडिटेशन की, फिर योग की और ध्यान की ज़रूरत ही क्या रहेगी। यदि उससे पहले ही वो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है, शीतल रख सकता है, तो उसे ज़रूरत कहाँ रह गई फिर इसकी। हमारा कहना यह है जितना आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब उसका ये फल है इंद्रियां शीतल होना, मन का शीतल होना। न कि मन को शीतल और शांत करके फिर मेडिटेशन किया जाना है। विचार करिए, यदि मन आपका पहले से ही शांत है, शीतल है, इंद्रियां आपकी शांत हैं, शीतल हैं, तो फिर आपको मेडिटेशन की या योग की या ध्यान की आवश्यकता कहाँ रह गई। तो यदि ये भ्रम कहीं किसी कोने में जो भी लोग सुन रहे हैं उनको हो तो वो निकाल देना चाहिए। जिसके अंदर क्रोध है, अहंकार है, ये सारी चीज़ें जिनसे वो परेशान है, उसी के लिए तो मेडिटेशन किया जाता है। आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे तो अपने आप ही मन ऐसा बन जाएगा। इसलिए मेडिटेशन की प्राथमिकता है, ध्यान और योग की आवश्यकता है लाइफ में मनुष्य को। इसलिए नहीं है कि ध्यान और योग के लिए पहले मन की एकाग्रता होनी चाहिए तब ध्यान करेंगे, नहीं। आप ध्यान प्रारंभ करिए, आप योग प्रारंभ करिए, आप मेडिटेशन प्रारंभ करिए, अपने आप आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी, आपको लाना नहीं पड़ेगा। ये वास्तव में वास्तविकता है। इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना होगा। किस चीज़ को? इस वास्तविकता को कि ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा ही मन को शीतल किया जा सकता है, इंद्रियों को शांत और शीतल किया जा सकता है। इनका उपाय है मेडिटेशन को, ध्यान को, योग को, इनका उपाय ही यही है।
और यदि बिना इन उपाय के अपने आप ही आपका मन शांत और शीतल रहता है तो फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है फिर मेडिटेशन की या योग की या ध्यान की। इसलिए इस भ्रम को अंदर से निकाल देना है। कितनी भी मुश्किलें हों, कैसी भी परिस्थितियां हों, कुछ भी हो, लेकिन ध्यान के द्वारा सब कुछ ठीक हो सकता है, न कि ध्यान के लिए पहले सब कुछ ठीक किया जाए तब ध्यान किया जाए। इसलिए इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा ही सर्वोच्च ऊंचाइयों को पाया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जाता है। जो असंभव दिखाई देता है लोगों को वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तीनों बात एक ही है, लेकिन जो जिसको मानते हैं वो वही मानते रहे। इसमें कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए किसी प्रकार का, बल्कि कोई नया नाम देना चाहे वो भी रख सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है मन को लगाने की। किसको? मन को। योग का मतलब, ध्यान का मतलब, मेडिटेशन का मतलब ही है मन को कनेक्ट करने का विषय, मन को जोड़ने का विषय उस सुप्रीम सत्ता के साथ, उस जगत नियंता के साथ, न कि अन्य कोई विषय है। अन्य किसी विषय की प्राथमिकता नहीं देनी है। प्राथमिकता केवल एक ही होनी चाहिए, वह है मनुष्य मन को उस सुप्रीम सत्ता के साथ कनेक्ट करना या कनेक्ट होना। इसके अलावा यदि और किसी बात की प्राथमिकता दी जाती है तो इसका मतलब यही कहा जाएगा कि सत्य का बोध नहीं है, एहसास नहीं है कि वास्तव में मेडिटेशन की क्या पावर है, ध्यान में कितनी शक्ति है, योग में कितनी शक्ति है। इसका मतलब है कि वो मालूम नहीं है। यदि ध्यान, योग और मेडिटेशन की शक्ति का पता है तो फिर चिंता का कोई विषय नहीं रह जाता है। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, जैसे ही आप योग करते हैं, तो जैसे ही मेडिटेशन करते हैं आपके अंदर वो समस्त पावर्स फ्लो होने लगती है और वह डिवाइन पावर आपके अंदर आ करके फिर आपको एक बेहतर लाइफ की कामना कर सकते हैं। वो बेहतर लाइफ आप जी सकते हैं और परम सुख और परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज का विषय चल रहा है, योग, ध्यान और मेडिटेशन में शीतल अवस्था, तो वो शीतल अवस्था का भी आप अनुभव करेंगे। जितना आपकी कर्म इंद्रियां और मन शीतल और शांत है, उतना ही माना जाएगा कि आप सफल हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा कि ये एक उसके लक्षण हैं, और वो लक्षण दिखाई तभी देंगे जब पूरी लगन के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे हौसले के साथ और पूरे जोश के साथ और लक्ष्य बना करके आप चलेंगे कि आपको हर कंडीशन में ये प्राप्ति करनी ही है, इसे छोड़ना नहीं है। तो जब ये उद्देश्य बना करके चलेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लीजिए। इसमें बड़ी सहजता है, बड़ा आनंद है और सहजता से अनुभव कर सकते हैं। अपने आप को स्वीकार करिए, मैं एक दिव्य चेतना हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ऐसे ही वो सुप्रीम सत्ता, सुप्रीम पावर, जिसे जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, वो भी परम सत्ता भी क्या है? जैसे आप पॉइंट ऑफ लाइट हो, ऐसे वो परम सत्ता रूप में तो ऐसा है पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन एनर्जी में, गुणों में, शक्तियों में और सारी चीज़ों में वो अनंत है। उसकी तुलना सागर से भी किया जाए तो भी कम है, और अधिक कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये शुरुआत करनी है, अपने आप को स्वीकार कर लेना है कि मेरा मन शीतल है, शांत है। क्या है? शांत है और शीतल है। ये स्वीकार करके चलना होगा। फिर उसके बाद ये आवश्यक हो जाता है वो एहसास करें कि उस परम सत्ता से परम शीतलता की तरंगे, अनंत शीतलता की तरंगे प्रवाहित होकर के आपके ऊपर आ रही हैं, आप में समाती जा रही अनवरत रीति से। चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, चाहे चल रहे हैं, हर समय यही अनुभव करना कि वो अनंत शक्तियाँ आप में आकर के समाती जा रही हैं और आपका अंतःकरण शीतल हो रहा है, मन और अधिक शीतल होता जा रहा है।
तो ये अपने आप में एहसास करेंगे और आपके शरीर की ये इंद्रियां भी एकदम शांत और शीतल होती जा रही हैं। ये अपने आप में एहसास करना है, अनुभव करना है, तभी ऐसा संभव होगा कि आप शीतल अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। स्वीकार करके चलना होगा कि आपकी शीतल अवस्था है, आपका मन एकदम शीतल है, शांत है। ये परिवार में भी स्वीकार करके चलना होगा कि वो सभी शांत हैं, शीतल हैं। एक सुंदर अवसर है आपके पास अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का, अपने आप से जुड़ने का, अपनी सामर्थ्य को पहचानने का और उसके अनुरूप कार्य करने का एक सुंदरतम अवसर है। इसलिए समझा रहे हैं, अभी नहीं तो फिर कभी कैसे कर पाएंगे। कई लोग कहते रहते हैं लेट को, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर समय निकल गया तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि अभी शीतल अवस्था का अनुभव करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय है योग, ध्यान, मेडिटेशन के मार्ग में शीतल अवस्था का अनुभव करें और आपका मन और इंद्रियां ये सभी शीतल हों, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।